यप, वी आर बैक। तो एंड्स की फोटो खींच रहे थे आलोक। ये मीट एंड कौन से एंड्स हैं? मीट एंड कॉलोनी बना के रहते हैं। ओके। अच्छा, कॉलोनी बना के रहते हैं। और उनका जो नेस्ट है प्रभात ने दिखाया था इधर इस तरफ पेड़ के ऊपर, तो ये वाला जो हमने नेस्ट देखा था वो इन्हीं एंड्स का नेस्ट है। इसलिए इस पे ग्रीन लीव्स और ड्राई लीव्स दोनों पूरा सूख जाएगा तो वहाँ पे कहाँ दिखाया था वो जो ऊपर जो है जो ड्राई एकदम टोटली ड्राई दिख रहे हैं वो उस तरह से पूरा ड्राई हो जाएगा। क्योंकि फिर दिख जाते हैं ड्राई आराम से। नहीं वो लीफ का डिस्कनेक्ट हो जाता है ना वाटर से ट्री से, तो वो सूख जाती है। ठीक है, एंड्स के बारे में बात हो गई। ये क्या है? ये मालूम है सबको? बैम्बू। वेरी नाइस। ये क्या होता है? ये ट्री होता है या ग्रास होता है? सबसे बड़ा ग्रास, सबसे बड़ा ग्रास। सबसे बड़ा ग्रास होता है। वेरी नाइस यार। और ये बहुत तेजी से उगता है, सबसे जल्दी उगता है। फास्टेस्ट ग्रोइंग। लेकिन इसको पहले शुरू में 4 साल लगते हैं इसको फाउंडेशन बनाने, उसके बाद निकलता है वो। अच्छा, मैंने एक मिथ सुनी है कि उसके हिसाब से अगर इसके ऊपर जो निकल बढ़ रहा हो उसे अगर बिजली गिर जाए तो इंस्टेंटली बड़ा हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही कहा। हाँ, इंस्टेंटली 4 फीट बड़ा हो जाता है। सच में? हाँ। कैसे? हाँ, उसको एनर्जी ज्यादा मिल जाती है तो उससे सेल एलोंगेशन हो जाता है। डैमेज भी तो हो सकता है। हाँ, डैमेज भी होता है वैसे। जंगली सुअर उसके ऊपर आ गई जब गिरे उसकी गोली, जंगली सुअर के ऊपर से अंदर से निकल गया। ये थोड़ी सी कहानियां भी बढ़ा देते हैं। किसी ने कहा बर्ड्स के ऊपर फेंकता हुआ निकल गया, किसी ने कहा जो उसके ऊपर बर्ड बैठी थी उसके ऊपर से निकल गया, तो ऐसी कहानियां हो जाती हैं। लेकिन हाँ, बहुत जल्दी बढ़ता है, इतनी फास्ट ग्रोथ है। अब ये वाला पेड़ देखो कितना, इसकी बात भी देखो और कितना इसकी बात दिखाता हूँ मैं। बड़ी खतरनाक सी बार्क नजर आ रही है इसकी, बिल्कुल हॉरर मूवी टाइप। ग्रिप भी ज्यादा मेरे ख्याल से। ग्रिप ज्यादा चढ़ सकते हैं। हाँ, सबको हॉरर फिल्म याद आ गई सबको। हाँ, बताएं। तो ये पेड़ है प्रोसोपिस जूलीफेरा, और इसकी एक स्पीशीज होती है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। तो जो राजस्थान की कटेली जगहों पर, बिल्कुल राजस्थान क्या होता है, डेजर्ट एरिया है ना ज़्यादातर, वहाँ के डेजर्ट्स में ये प्लांट मिलता है और खेजरी कहते हैं इसको, खेजरी। और दूसरा इसको इसके एक स्पीशीज जिसमें ऐसे 3-3 पत्तियाँ जैसे दिख रही है ना अपन को, ऐसे ये 3 लीफलेट्स वाला है, और इसमें फिर ये और आगे लीफलेट्स बने हुए हैं। तो ऐसे ये बाइपिनेट लीव्स होती हैं विथ 3 लीफलेट्स। तो ऐसे इस प्लांट को शमी कहते हैं। शमी का पौधा जो पेड़ होता है ये अपने इंडियन माइथोलॉजी में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और कहते हैं कि जो बहुत से ग्रह या प्लैनेट्स की जब बात करते हैं ना, तो सैटर्न प्लैनेट का ये प्लांट है। सैटर्न के प्लैनेट को ये शांति देता है ना। जिस पे शनि होता है ना, वो इस पेड़ की सेवा करें। एस्ट्रोलॉजी वाले। एस्ट्रोलॉजी, हर एस्ट्रोलॉजिकल जो प्लैनेट है ना उसका एक प्लांट होता है। तो ये अपना, तो ये इस लीफ को हम क्या कहेंगे? इसमें से क्या लीफ है? ये पूरी एक लीफ है। ये तीन तीनों मिला के एक लीफ है। ये 3 लीफलेट्स हैं, और ये 3 लीफलेट्स फिर से डिवाइड हुए तो ये इनके पिन्यूल्स कहलाते हैं। पिन्यूल्स जो पेड़ में है, ये कम से कम इंसेप्शन टाइप का, मतलब लीफ के अंदर लीफ। फेदर लीव्स कहलाते हैं। ऐसे प्लांट क्या कहलाते हैं? फेदर लीफ प्लांट्स। फेदर लीफ प्लांट्स, राइट। तो ये राजस्थान का स्टेट ट्री पिक है। प्रोसोपिस जो है वो राजस्थान का स्टेट ट्री है, और यूएई का नेशनल ट्री। अच्छा, यूएई का ये नेशनल। अच्छा, इंडिया का नेशनल ट्री banyan tree। और मध्य प्रदेश का
हैं? मध्य प्रदेश का ये बैनियन ट्री अरे मध्य प्रदेश का बोल national tree देते। is banyan tree। इसमें भी बहुत कांटे होते हैं और बहुत टेढ़ा मेढ़ा सा इसका ये कौन सा तना होता है, टेढ़ा पड़ा हुआ कांटे का खजूर है, टेढ़ा मेढ़ा सा पना। कांटे कहाँ दिख रहे हैं भाई? कांटे हैं यहाँ नीचे तो देख रहे हैं। ये जो पास से देखेंगे कैसे देखेंगे, ये हर पत्ते के साथ में जहाँ से भी निकल रहा है ना हाँ। पत्ता, उसके वहाँ से पे काटा है। ये देखिए छोटा सा, ठीक। हर पत्ता जहाँ से शूट निकल रहा है उसका हाँ। वहाँ पे काटा है। प्लेनेट जो है ना उसके लिए इसका प्लांट माना जाता है। नाम इसका शमी है ना। शमी, ठीक। और चलिए। क्योंकि अरब भी बहुत वैसा डेजर्ट एरिया है तो वहाँ पर भी ये प्लांट बहुत मिलता है और वहाँ के लोग इसको गाफ कहते हैं। ओके, गाफ, ठीक। तो ये भी एक डेजर्ट वाला पेड़ था और ये भी एक डेजर्ट वाला पेड़ हमें दिख गया। दिख सकते हैं, थोड़ा सा अलग ही नजर आते हैं डेजर्ट वाले पेड़ हैं। कांटे होते हैं इनमें। चलिए, आप कहाँ चल रहे हैं अपन को? आगे चलो उधर ही से गोला घूम लेते हैं ना। चल। ये कौन सा पेड़ है, ये कौन बताएगा? ये है चंपा, चंपा और ये फॉल्स चंपा कहलाती है। असली चंपा नहीं है। असली चंपा नहीं है ये। चंपा है, इसकी देखो ब्रांचिंग कितनी अच्छी है ना। दो में ब्रांच होके जा रहा है। इसमें दो तरह के फ्लावर्स आते हैं, तो बिल्कुल वाइट एंड येलो होते हैं और दूसरा ये है पिंक फ्लावर्स वाला चंपा। तो ये कहलाता है प्लूमेरिया रूब्रा। ये प्लूमेरिया रूब्रा भाई। इसका तना भी देखो कितना खूबसूरत सा है, सिल्वर कलर टाइप का। बहुत खुशबूदार फूल होते हैं इसके। चल। खुशबूदार होते हैं, इससे इत्र बनाया जा सकता है। तो इसको इंग्लिश में अपन कहते हैं फेरंगीपानी। और फेरंगीपानी जो इंग्लिश वर्ड यूज हुआ है वो है इटालियन इत्र बेचने वाले थे फेरंगीपानी। तो क्योंकि इससे भी बहुत खुशबू मिलती है इसलिए इसको फेरंगीपानी या पैगोडा ट्री ये सब इसके नाम हैं। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं? हाँ बिल्कुल। आपने बोला ना ये ब्रांचेस है, हाँ हाँ। तुम ये बताओ कि ब्रांच और स्टिक में डिफरेंस क्या है? दूसरी और ब्रांच में? हाँ हाँ, ब्रांच जो है ये अपन जब यूज करते हैं ब्रांच, जब लिविंग ट्री है तो इसका ये ब्रांच है ना। और जब इसको काट के अपन ने सुखा लिया तो वो स्टिक हो गया। वही ऐसे हाँ, ही वही branch था, और है। कुछ नहीं। और देते- तो ये फॉल्स ट्री है। तो रियल रियल चंपा का है। रियल चंपा का प्लांट बहुत रेयर हो गया है आजकल, है ना। तो उसमें डिफरेंस क्या होता है? इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसकी जो फूल होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, है ना। और उसका नाम है रियल चंपा जो है उसका नाम है माइकेलिया चंपा का। माइकेलिया चंपा का ये क्या है, प्लूमेरिया। तो दोनों बॉटनिकली तो बहुत अलग है, लेकिन प्लांट में वो जो रियल चंपा होगी ना उसमें इस तरह की ब्रांचिंग नहीं होगी। उसमें फूल जो होंगे वो येलो कलर के अलग से दिखेंगे और बहुत खुशबूदार से आपको दूर से खुशबू आने लगी। तो उस बेसिस पे अपन दोनों चंपा को पहचानते हैं। तो ऐसी ब्रांचिंग नहीं दिखेगी जो इसमें भी दो में ब्रांचिंग स्पेक्ट्रल टाइप की दिखती है, ठीक है ना। कभी कभी ये इसको चिकन पॉक्स जैसी बीमारी हो जाती है। हाँ, वो उसके ऊपर पत्तों के ऊपर कीड़े लग जाते हैं। इंसेक्ट बॉल्स हैं। क्या है ये, चिकन पॉक्स जैसी? अरे हाँ, इनको दिख गया। हाँ, ये देख गए। हाँ, हाँ। ये इसमें भी होता है और एक और सप्तपर्णी वाले पेड़ में भी बहुत होता है। चलिए। वो सामने लगाने का। हाँ, ये सप्तपर्णी में सबसे ज्यादा होता है ये। हाँ। ये तो फिर से नीम आ गया हमारे पास। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पेड़ एक नजर आ रहा है हमको। ये है सप्तपर्णी। देखो जो पत्ते हैं ना इसमें 7 के आसपास सब ग्रुप आता है, तो इसलिए इसको
सप्तपर्णी कहते हैं ना, सात आठ ऐसे पत्ते निकलते हैं, तो हिंदी में सप्तपर्णी, इंग्लिश में इसको स्कॉलर्स ट्री, तुम लोगों का स्कॉलर्स बच्चों, स्कॉलर्स ट्री कहलाता है। तो स्कॉलर्स ट्री इसलिए कहते हैं कि स्कॉलर्स के पहले जो ज़माने के बच्चे होते थे वो स्लेट जो बनती थी वो इसकी वोट की यूज़ करते थे, तो स्कॉलर्स ट्री हो गया। फिर एक नाम इसका जो है बॉटनिकल नाम तो इसको एलिस्टोनिया कहते हैं, और एक नाम इसका इंग्लिश में है डेविल्स ट्री। डेविल्स ट्री मतलब अब वो बच्चों ने फैला दिया जिनको पढ़ना नहीं था, क्योंकि वो स्कॉलर ट्री एक ने फैलाया था, है ना। नीचे से जो प्लांट्स, ये इसकी ब्रांचेस निकल रही है नीचे से इसकी ब्रांचेस निकल रही, इसको कहेंगे हम, इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है इसमें। इसको निकाल के अलग लगा दो तो और पूरा प्लांट बन जाएगा। तो रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है ना, एक तो फूल के जरिए होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो सीड्स बन जाते हैं तो प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा प्लांट अपने आप मल्टीप्लाई होता है कि उसके तने में से कुछ प्लांट निकल जाए, बुलबुल्स निकल जाए, तो ये वेजिटेटिव। चलिए, ये वाला एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्लांट है, और नजर आ गया हमको। ये क्या लगा हुआ है? ड्रम स्टिक्स, राइट। तो ड्रम स्टिक्स जो है ये मोरिंगा, बॉटनी में इसको कहते हैं, मोरिंगा का पेड़, मूंगा का पेड़, ड्रम स्टिक्स। और ये आप लोगों ने जैसा बताया कि इसको सब्जी में यूज़ करते हैं, फलियाँ समर में हमेशा यूज़ करना चाहिए इसको, क्योंकि ये प्लांट्स जो है इसके फ्लावर्स और जो इसके ड्रम स्टिक्स है दोनों में ही फुल ऑफ मिनरल्स है, इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स है। तो ये अपने डेली के खाने में इंक्लूड कर लेना चाहिए ताकि आप लोगों की लंबाई बढ़े, आप लोग को अच्छे हेल्दी हो जाए हेल्दी हो जाए, और यही मिनरल्स उसमें आप लोगों को मिलते रहे। तो ऐसा आपने स्टेट गवर्नमेंट ने भी ये कहा है कि इसको रोज़ के खाने में शामिल करो, और उन्होंने एक योजना शुरू की है स्टेट गवर्नमेंट ने कि हर बच्चे को ऐसी चीज़ें खाना चाहिए। तो उन्होंने एक पंचवटी योजना शुरू कर दी कि 5 प्लांट घर में या स्कूलों में या मिनिस्टर्स के घरों में लगे ही होना चाहिए, और उनमें से ये एक ड्रम स्टिक भी है और दूसरा है आंवला। आंवला भी बहुत अच्छा होता है ना। हाँ। तो ये ड्रम स्टिक का पेड़ है और एक आंवले का पेड़, ये दो तो यूज़ करना ही चाहिए। ये भी ड्रम स्टिक का ही पेड़ है, ये देख सकते हैं ड्रम स्टिक। नहीं, उन्होंने 10 प्लांट दे दिए हैं, उनमें से एनी 5 प्लांट करो। तो वो जो प्लांट ये वाले तो जो है कि आंवला और ड्रम स्टिक तो ले लो, फिर हरा बेड़ा भी है, और वो है नींबू है, आम है, इस तरह के जो प्लांट्स हैं। ऐसा इन लोगों ने अभी जा के शुरू किए हैं कि हर मिनिस्टर के घर में 5 प्लांट, उनके यहाँ स्पेस ज़्यादा है ना, तो 5 प्लांट को ये लगाया हो। हाँ, और स्कूलों में ये कहा गया है कि ये ज़्यादा लगाओ ताकि जो मिड डे मील वाली उसमें ये ड्रम स्टिक होना ही चाहिए। हर बच्चे को नींबू खाना चाहिए, हर बच्चे को आंवला खाना चाहिए, और अपने सांभर में क्योंकि इडली तो सबको पसंद आ जाती है ना, तो सांभर में डलवा लो, डाल लो, दाल में, कड़ी में, इसमें डाल लो ड्रम स्टिक। पलाश के बारे में कुछ बताइए। हाँ, पलाश का पेड़ यहाँ देखो अभी दिखता है कि नहीं, क्योंकि पूरे भोपाल में बहुत ज्यादा लगा हुआ है पलाश की कम से कम 5 या 6 नाम है ना। एक क्या नाम है पलाश के? और नाम मालूम है तुम लोगों को? टेसू, वेरी नाइस। बिल्कुल सही। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं ना। पलाश कह दिया, पलाश एक होटल है ना। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट हो गया, टेसू। अच्छा, हाँ, ये अपने उसमें बेस रोड पे भी है। और फिर उसके बाद ढाक कहते हैं, पहले आप लोगों ने देखा नहीं होगा ढाक, और उसको ढाक से अपन वो दौने बनाते थे और पत्तल बनाते थे। देखा है किसी ने दौने पत्तल? देखे खाए पानी पूरी है ना, पानी पूरी जिसने खाई है उसने दोने पत्तल में भी खाया होगा। भंडारे में भी आते हैं, राइट। ज़्यादा अच्छी जगह जाओगे तो आपको वो स्पेशली लगा के देंगे। उसका जो प्लाश का फ्लावर होता है वो नाइट में ब्लूम क्यों होता है?
नहीं, पलाश का फ्लावर तो नाइट में ब्लूम होने के बाद पूरा परसिस्ट करता है, बहुत देर तक रहता है, दिन रात रहता है। और अपन ये कहते हैं उसके ऑरेंज कलर ऐसा होता है कि गर्मियों में जब पलाश आता है होली के आसपास आता है, और पहले तो इसी से ही रंग बनाए जाते थे होली के, जो अभी भी हम कहते हैं नेचुरल कलर से होली खेलो, तो टेसू के फूलों से होली खेली जाती थी, ऑरेंज कलर मिलता था उससे, है ना। तो अब क्या है कि पलाश गर्मियों में जब आता है, तो गर्मियों में प्लांट्स अगर फॉरेस्ट में है तो आप लोगों को मालूम है रगड़ने से भी आग लग जाती है, तो फॉरेस्ट में अपने आप ही जब तेज़ हवा चलती है तो आग लग जाती है और ऑरेंज कलर होता है। और कभी कभी आग भी नहीं लगे, ये ऑरेंज फ्लावर्स के बंच अपन को देखें, ट्रीज के बंच बहुत सारे दिखेंगे, तो फिर अपन जैसा लगता है कि आग लग गई, इसलिए इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता अच्छा, है। लिटरेचर में भी किसी ने इसका जिक्र किया है, टेसू, ढाक, कहीं पढ़ा है किसी ने? क्या हिंदी में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? वो तो याद नहीं है। कई मुहावरा किसी को याद आ रहा है इस पर? हाँ, ढाक के तीन पात। तो हम लोग ही कहते हैं कि अरे उस मुहावरे बनाने वाले को भी बड़ा मालूम था कि ये ढाक जो है उसकी जो 3 पत्तियां एक साथ दिख रही हैं वो 3 लीफलेट्स हैं, वो 3 पत्तियां अलग अलग नहीं है। तो अपन लोग जब कहते हैं ना कोई बात समझा और समझ में नहीं आती, तो वही ढाक के 3 पात। क्या अपन ने पूछा इसमें कितने पत्तियां हैं, तो कह दिया 3, जबकि वो पत्ती कितनी एक ही है 3 लीफलेट्स हैं उसके, तो ढाक के 3 पात ये अपन के एक वो है। और ढाक के प्लांट को ऐसा माना जाता है, अभी दिखेगा तो आपको ज़रूर बताएंगे कि उसका हर पार्ट जो है वो काम में आता है, रूट भी काम में आती है, उसमें इतनी फाइबर्स होती हैं कि रस्सी बन जाती है, स्टेम भी काम में आता है, लीफ के बारे में अपन ने बताया कि उससे दोने पत्तल बन गए, फूल से अपन ने देखा कि इसमें रंग बन रहा है, उसकी वुड को उसमें यूज होती है, हवन में वुड भी यूज होती है, तो हर चलिए पार्ट आगे उसका चलते चलते बात यूज होता करेंगे। है। ओह वाओ, हाँ, ये इसको कहते हैं बोहीनिया, बोहीनिया, गोल गोल और 2 में बटी हुई है, हाँ, बाइलोफिलिया। ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तितली। और दूसरा इसका हिंदी का नाम है कचनार, इस पे भी कहावतें हैं और गाने हैं, कचनार। जी, और ये देखो इस पे ये देखो, हाँ, क्या है, बटरफ्लाई कितना घूम रही है इसके ऊपर। हाँ, इंसेक्ट्स भी देख सकते हैं हम कितने सारे हैं। क्यों है इस वक्त इंसेक्ट है? और पेड़ को क्या फायदा हो रहा है इंसेक्ट्स का? पॉलिनेशन हो रहा है इसमें। तो ये हिंदी में इसको कहते हैं बुलतुर्रा। बुलतुर्रा, बुलतुर्रा, ओके। गुल यानी फ्लावर होता है ना, गुल है ना, गुलतुर्रा का पेड़ कहलाता है ये। हाँ। और ये एक बहुत बड़ा ट्री होता है गुलमोहर, गुलमोहर देखा है ना, उससे मिलते जुलते इसके फ्लावर्स हैं, तो ये गुलतुर्रा है। सिसलपिनिया रीजिया, सिसलपिनिया रीजिया। सिसलपिन। अच्छा, ये जितने पेड़ हम लोग याद करा रहे हैं, बॉटनिकल नेम किस किस को याद है? बॉटनिकल कॉमन नेम ही याद कर लो, वो बोहीनिया, बच्चों ने उसको भी पूछा, उसको अट्रैक्ट हुए वो वाइट, हाँ, वाइट वाले फ्लावर से। कचनार का पेड़ है ना। जैसे प्लेन किसने बनाया? राइट ब्रदर्स ने ना। वैसे ही ये लोग भी 2 भाई थे, और इनकी पत्तियां देखो 2 एक साथ लगी हुई है ना, दोनों में लोग तो उन दोनों में इतनी दोस्ती थी और इतना ज्यादा उन्होंने खुद रिसर्च किया, बॉटनी के लिए काम किया, तो 2 पत्तियों वाला पेड़ उन्होंने कहा साहब उसका का नाम बोहेनियन रख दो। बोहिन ब्रदर्स। बड़े अच्छे ब्रदर्स, बहुत अच्छी दोस्ती, बहुत साथ मिलकर उन्होंने रिसर्च करी, बहुत अच्छे लोग थे। बोहिन ब्रदर्स। इस पेड़ के बारे में हाँ, तो ये ऑर्नामेंटल ट्री है और हर गार्डन में लगाया जाता है गुलतुर्रा। तो इसको अपन ज़्यादातर जो है ये ऑर्नामेंट और ग्रीनरी के लिए ही लगाते हैं। ओके, ये भी हम देख चुके हैं। हाँ, ये क्या है फिर से बताओगे बच्चों? तो वही बात क्या नाम है इसका, कौन बताएगा? रिकॉल वैल्यू। ये वाला तो बता दो, ये सबसे पहले कौन सा क्रीपर? कौन सा क्रीपर है? ये एक तो इसमें तना नहीं है, रंगून क्रीपर। रंगून क्रीपर, वेरी नाइस। तो
इसमें कोई पिक्चर आई थी ना, रंगून नाम की। हाँ चलिए हाँ, अब ये एक पेड़ आ रहा है। ये देखो, फूल के साथ ये पेड़ जो लगा हुआ है ना, इसमें जो अपन की पत्तियां टाइप की दिख रही हैं, वो एक एक्चुअल पत्ती नहीं है, हैं? वो पत्ती का डंठल चपटा होके पत्ती नीचे जैसा हो से गया। देखो, नीचे कोई उठा सकता है ये इस टाइप की। ये देखो, ये पत्ती का डंठल है ना, ये पत्ती का डंठल है। और यहाँ पत्ती एक्चुअली लगी हुई थी, वो बिल्कुल यंग स्टेज में गिर जाती है। और ये डंठल चपटा होकर पूरा फोटोसिंथेसिस का काम करता है। तो आप लोगों को जो 10th में है, उन लोगों को एडेप्टेशंस कुछ बताए गए होंगे, तो उसमें ये फिल्लोड कहलाता है। फिल्लोक्लेड, ऐसे बहुत सारे एडेप्टेशंस है जो पत्ती का जब डंठल चपटा होके फोटोसिंथेसिस करने लगे तो ये फिल्लोड कहलाता है। ये है अपने बबूल का एक रिलेटिव है, लेकिन ये इसको कहते हैं, ये है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। अकेशिया का प्लांट ऑस्ट्रेलिया से मंगा के यहाँ लगाया गया, क्योंकि जब एफॉरेस्टेशन किया जाता है उस वक्त प्लांट्स ऐसे लगाए जाते हैं जो बहुत फास्ट ग्रोइंग हो। तो इसको भी ला के लगाया है। इसमें से जो इसकी फलियां हैं वो भी जंगल जलेबी की तरह मुड़ी मुड़ी सी हैं। वो नीचे देखो सब गिरी पड़ी हुई है ना, ये फलियां गिरी हुई हैं इसकी। ये क्या है? ये इसकी फलियां pods है या क्या है? ये पॉट्स है? फलियां हैं, इसमें से बीज निकल गए हैं, है ना। तो ये पूरा सॉइल जो है इसमें क्रिस्पी हो जाती है जब ये प्लांट गिरता है। हाँ हाँ हाँ। तो ये ऑस्ट्रेलियन अकेशिया का ट्री है। किसी भी कंट्री में अपन ये मानते हैं कि 33% फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, है ना। तो जब अपन लोग पेड़ काट के नए नए प्लांट लगा देते हैं, बिल्डिंग्स बनने लगती हैं, तो फॉरेस्ट एरिया कम हो जाता है। तो फिर अपन फॉरेस्ट लगाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एफॉरेस्टेशन। तो ये एफॉरेस्टेशन के लिए बड़ा फेवरेबल प्लांट है। ग्रोथ भी जल्दी होती है इसकी और बढ़ता भी आगे है नहीं तो हाँ, ये वाला प्लांट दिखा दो मशीन के जिसमें है ना कैंपस में। इसको जानते हो आप लोग? ये जो लाल लाल लगा है। वाह, ये इसको देखिए, एकदम बर्ड्स लग रही है, सबसे सुंदर फूलों में से। प्लांट हमारे लेकिन जैसे अभी अपन ने चंपा भी देखा था ना, तो हमने कहा नहीं ये फॉल्स चंपा है। ऐसे यही ये भी बर्ड ऑफ पैराडाइज जो है, ये फॉल्स बर्ड ऑफ पैराडाइज। असली वाली का नाम है स्टर्लिजिया। हाँ हाँ, वो थोड़ा और बिल्कुल बर्ड जैसा दिखता है। इसमें ये जैसे लटक रहे हैं ना, वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल उसमें बैठा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, मछली जैसा, बर्ड जैसा, वो कवि की कल्पना है। हाँ। तो इसका बॉटनिकल नाम है हेलिकोनिया। हेलिकोनिया। तो हेलिकोनिया नाम कैसे पड़ा, अब आपको ये बताना चाह रही हूँ मैं। हेलिकोनिया एक माउंट है, हेलिकॉन, है ना। एक हेलिकॉन माउंट था, उस पे ये प्लांट बहुत लगे रहते थे। और वो हेलिकॉन माउंट जो है वो माना जाता है कि वो उसका है सीट ऑफ गॉडेस म्यूसेस। म्यूज का मतलब होता है कि जो किसी को इंस्पायर करे। तो सीट ऑफ गॉडेस जो है वो 9 गॉडेस का ग्रुप था जो कि इंस्पायर करती हैं फॉर आर्ट एंड साइंस। तो ये प्लांट जो है किसके लिए है? फॉर इंस्पिरेशन फॉर आर्टिस्ट एंड साइंटिस्ट। आर्टिस्ट और साइंटिस्ट के इंस्पिरेशन उनको बहुत अच्छा लगता है, साइंटिस्ट लोगों को और आर्टिस्ट लोगों को। हाँ, तो ये हेलिकोनिया कहलाता है। और एक असली बर्ड ऑफ पैराडाइज जो होता है वो है स्टर्लिजिया। स्टर्लिजिया तो एक बर्ड होती है बर्ड ऑफ पैराडाइज, वो भी इतनी मल्टी कलर्ड होती है, इसलिए इन प्लांट्स को बर्ड ऑफ पैराडाइज कहते हैं। अच्छा, वो पैराडाइज फ्लाई कहते हैं। हाँ, दूध। हाँ हाँ, ये एलोवेरा है। हाँ, ये भी डेजर्ट का प्लांट है ना। और मेडिसिनल बहुत है ये। आजकल बहुत ही ज़्यादा इसकी मेडिसिनल वैल्यू है। एलोवीरा है ना। और बॉटनी में इसको
एलोवेरा कहते हैं, और एलो, और हिंदी में इसको ग्वार पाठा कहते हैं। ग्वार घृत कुमारी भी कहते हैं। रामदेव के जो प्रोडक्ट्स लाएंगे पीछे घृत कुमारी लिखा है। घृत कुमारी, हाँ हाँ, एलोवेरा। देखो इसमें, इसकी पत्तियों में बहुत ज़्यादा जो है वाटर स्टोर हो गया है ना, तो अपन को इसको स्टिकी हो जाता है, हो जाता है, तो इससे अपन जेल भी बनाते हैं। एलो का जेल आता है। एलो को अपन कहते हैं कि हार्ट के लिए फायदेमंद है। एलो को एंटी कैंसरस भी मानते स्किन हैं, के लिए बहुत अच्छा, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जूसेस भी आते हैं। जिसके घर में ये लगा हो और अचानक कोई जल जाए तो फौरन इसको काट के लगा दो, तो इसके पत्ती में से वो निकलेगा। हेयर जेल ऑल्सो। हेयर जेल ऑल्सो, हाँ। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा यूज आप हेयर जेल यूज कर सकते हैं। तो उसका, हाँ, जेल निकलता है ना, ये जेल। तो डेजर्ट के प्लांट दो तरह के होते हैं, एक तो बिल्कुल सूखे साखे, और एक वो होते हैं कि जो अपने पास पूरा पानी को जमा कर लेते रखते हैं पानी कि जब वाटर स्कार्सिटी होगी तो हम ये पानी यूज कर लेंगे, तो ये वैसा वाला डेजर्ट प्लांट है। और एक अपन ने उधर देखा था अभी, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया है, या दूसरा वो प्रोसोपिस है, वो सब सूखे वाले हैं कि वो उनको पानी नहीं मिले तो बिना पानी के भी रह लेंगे, और ये पानी अपने लिए स्टोर करके रखते हैं, है ना। कौन सा? कौन सा? ये हाँ, इसमें येलो स्पॉट्स टाइप का रेड। ये प्रोटोन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वैरायटी दूसरी है। इसमें जो क्लोरोफिल है वो जगह जगह से कन्वर्ट हो गया है क्रोमोप्लास्ट में, तो वो हरे रंग के ऊपर कई कलर के पैचेस दिख जाते हैं। ये इनके जेनेटिकली वो है कि इनकी पत्तियों में इस तरह का क्लोरोप्लास्ट जो है वो कन्वर्ट होता रहता है इनटू क्रोमोप्लास्ट। तो ये इसका कुछ पॉलिनेशन से वो है क्या, इसका मतलब अट्रैक्शन ऑफ द पॉलिनेटर्स? तो में जो भी वो एक्टिविटी है वो अपने आप तरह अपने पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए है ना। हाँ, हाँ। अपनी पहचान बनाने के लिए मेरे पास आ जाओ, मैं अलग हो रिझाने के लिए। ये जो है ना, ये प्लांट कहलाता है करंज। पोंगैम या पिन्नेटा, करंज या पोंगैम या पिन्नेटा। इसकी जब नई पत्तियां आती हैं तो बड़ा खूबसूरत लगता है ये प्लांट, लेकिन वही है, इसके ऊपर इंसेक्ट्स इतने रहते हैं। वही आपने एंट्स देखे थे तो इतने इंसेक्ट्स रहते हैं कि आखिर में जो ओल्ड पत्तियां होंगी तो हमेशा इसके ऊपर कुछ कुछ धब्बे दिखेंगे, तो धब्बेदार प्लांट दिखता है। वो पत्तियां पूरी धब्बे, वो इंसेक्ट्स की वो के धब्बे होते हैं। और इसके ऊपर अपन ये फूल लग रहे हैं, ये फूल है, ये फूल लग रहे हैं। ये देखो इसमें वो वाले में बहुत अच्छे सफ़ेद फूल पड़े हैं ना, ये सफ़ेद फूल लग रहे हैं। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहा है आपने? लीफ फ्लूट। कैसे? नो प्रॉब्लम। हाँ, बजी बजी ये नीचे भी देख सकते हैं, ये इसी के फ्लावर्स होंगे, राइट? ये फ्लावर्स इतने बड़े ही होते हैं। हाँ, इतने बड़े ही होते हैं। चल, ये वही आ गया, क्या है ये? ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। और बबूल का बॉटनिकल नेम कौन सा अकेशिया है? अकेशिया अरेबिका या अकेशिया निलोटिका। ओके। हाँ, हम ज़्यादा बोलते हैं ना अकेशिया निल। ये देखो, ये गुलमोहर है, अपन ने गुलतुर्रा देखा था, ये गुलमोहर है। गुलमोहर। गुलमोहर एक एरिया का नाम है जिसमें बहुत सारे ये वाले पेड़ हैं। वहाँ पे ये वाला पेड़ बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, इसकी वजह से। मतलब ये पर्शियन उससे नाम लिया गया है। गुल यानी फ्लावर और मोहर यानी पीकॉक टाइप का फ्लावर होता है इसका। संधि विच्छेद कर दी, संधि विच्छेद पढ़ा है ना? हाँ। तो संधि विच्छेद से बहुत सारे आपके वो पता चल जाते हैं कि क्या है ये। अच्छा, ये पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ में देखो हरी पत्तियां होती हैं, लेकिन जब बिल्कुल यंग निकल रही होती हैं तब ये लाल होती हैं। ऐसा क्या रहता है?
तब इसमें क्लोरोफिल कम बनता है। क्लोरोफिल जो है ना वो क्या कहलाते हैं, वो कुछ प्लास्टिक्स होती हैं, उनके अंदर कलर वो रहता है। अगर कलर ग्रीन कलर का कलर होगा तो अपन क्लोरोप्लास्ट कहेंगे उसको, और वही प्लास्टिक में अगर लाल हुआ तो वो क्रोमोप्लास्ट हो सकती है, ऑरेंज हो सकता है, लाल हो सकता है। और ये सब एक दूसरे में केमिकली ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा भी केमिकल चेंज हो जाए तो बदल जाते हैं। यानी क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो सकता है क्रोमोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में, ल्यूको यानी वाइट में। तो ये यंग उसमें जो है सबसे ज़्यादा कंडीशन टमाटर जैसे हाँ फिर क्रोमोप्लास्ट बन जाता है, बिल्कुल। हाँ हाँ कॉम्बिनेशन बहुत देखने को मिलता है, जैसे पीपल का पेड़ है या फिर बरगद का पेड़ है, उसके अंदर से पता नहीं कैसे नीम का एक पेड़ उग जाता है, तो हाँ। वो मैम वो क्या होता है? वो ऐसा होता है कि नीम के पेड़ का जो आसपास होता है ना, तो उसकी नीम के कुछ बीज आके उसमें गिर जाते हैं, और उसका जो हाँ उसका जो तना होता है, तने में इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है उसमें, ये पीपल के तने में या उसमें जो डिकेइंग होती रहती है तो फ़ौरन वो जर्मिनेट भी होने लगता है। और जर्मिनेट होने के बाद जो प्लांट है, जो दूसरा जो जर्मिनेट हुआ वो ज़्यादा ग्रोथ पकड़ लेता है, ये पीछे रह जाता है। तो सिम्बायोसिस टाइप का ही चीज़ कहेंगे अपन, है ना। हाँ ये जो मिथ है कि पीपल और बरगद का पेड़ है उसमें भूत रहते हैं, हमेशा सिर्फ इन दोनों पेड़ से क्यों related है? इमली भी रहता है। इमली में भी रहता है। हमने तो ये देखा बहुत सब जगह कि पेड़ बहुत घना पेड़ होगा ना और बहुत अकेले में होगा तो अपन ये कह देते हैं कि ये भूत है। और वैसे इमली और पीपल इन सब के लिए कि इतने शेडी ट्री है कि उनके नीचे दूसरे ट्रीज अगर नहीं जर्मिनेट होते, जैसे इमली की पत्ती गिरती रहती है तो पूरी उसकी सॉइल जो है वो कैसी हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। तो उसके नीचे कोई पेड़ ग्रो नहीं होता तो सब गाँव के और घर से वो आ जाते हैं, अरे ये इसके पीछे कोई पेड़ नहीं होता, ये धूप रहता है, फिर बच्चों को भी वहाँ नहीं जाने देते। ताकि कोई तोड़े ना। तोड़े नहीं, कुछ लोग इसलिए इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए कि रात को हम पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे सोए और सुबह तबीयत खराब हो गई, या हाँ वो एसिड की वजह से हुई है। हाँ एसिडिक टार्टरिक एसिड वहाँ होता है पर इमली में। स्वाय वो जो है ना किसी भी पेड़ के नीचे जब सोते हैं तो अपन ये कहते हैं ना पेड़ जो है वो रात में ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करता है रात में। तो ऑक्सीजन क्यों निकलती है? क्योंकि दिन में फोटोसिंथेसिस होता है और रात के वक्त सिर्फ रेस्पिरेशन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सन नहीं रहता। तो अपन की तबीयत खराब होने लगती है। मतलब किसी भी पेड़ के नीचे सो तबीयत तो खराब होगी। इसलिए खुले में सो, थोड़ा पेड़ के आसपास, है ना। अब ये वाला और दिन में सो। दिन में खूब सोया करो पेड़ के नीचे। देख कर आए कहाँ चलना है। नीला प्लांट तो दिखाई दे। ये एक बड़ा खूबसूरत प्लांट है पर्पल कलर का, ये देख सकते हैं इसका पर्पल कलर का फ्लावर। जमीन पर पूरे पर्पल फ्लावर्स पड़े हुए हैं। हाँ ये पर्पल फ्लावर्स है ना। हाँ ये देख रहे हैं ना पर्पल। असल में ये हुआ कि ये प्लांट जो लगाया गया, ये दो प्लांट बहुत पास लग गए तो इन दोनों को अपने फैलने की जगह ही नहीं मिली, इसलिए अपन कहते हैं ना प्रॉपर दूरी पे प्लांट्स लगना चाहिए। तो ये पर्पल प्लांट का जो है ना भोपाल में बहुत कम लगे हुए हैं, ये बाहर से लाके लगाए हैं। कोकोनट जैसा है ये वाला, तो वो है बॉटल पाम, उसको ताड़ भी बॉटल बोलते हैं। पाम, क्या बोलते हैं? ताड़, ताड़, तिल का ताड़, हाँ तिल का ताड़। ये ना कोई भी बहुत लंबा प्लांट होगा पाम का जा रहा है तो ताड़ ताड़ बोलते हैं जैसा इसको। लंबा हो गया। तो ये जो पर्पल प्लांट है ना, इसमें तुम देखो ये पर्पल फ्लावर्स जो है बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। जब प्लांट पूरा अगर दूर लगाते हैं तो पूरा प्लांट पर्पल कलर से भर जाता है और पूरा उसको पर्पल, पूरा अपन तो पर्पल ही पर्पल सब जगह दिखता है। तो हाँ पर्पल कलर भी तो इंडिया में तो थोड़ा कम है, अभी लाके लगाया जा रहा है। बहुत कम है ये। ठंडी कंट्रीज जो है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, यहाँ सब जगह प्लांट्स ये वाला बहुत ज़्यादा लगाते हैं और पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस जो है ना वो पर्पल कलर से भर जाता है जब फ्लावरिंग होती है। तो ऐसे वॉलपेपर्स देखे होंगे ना प्लांट्स के, पूरे बड़े अच्छे, एक रोड निकली हुई है और पर्पल कलर के दोनों तरफ है, वो यही वाला पेड़ है। क्या नाम है इसका? जैकेरेंडा। जैकेरेंडा
जैकरेंडा ट्री तो वो वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ होती है ना पूरे जैकरेंडा लगाते हैं, तो उस एरिया को जैकरेंडा स्ट्रैंड्स कहते हैं। और साउथ अफ्रीका का की जो कैपिटल है उसको तो जैकरेंडा सिटी कहते हैं, जैकरेंडा सिटी कहलाती है। तो इसमें स्टूडेंट्स के लिए ये बात है कि वो जब जैकरेंडा में फ्लावरिंग होती है तो यूनिवर्सिटी में, वहाँ की यूनिवर्सिटी में उसके बाद ही एग्ज़ाम शुरू होते हैं। हाँ, एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो प्लांट। तो जहाँ पर्पल तो हाँ लेवेंडर जैसा दिखता है। जैसे ही इसमें फ्लावरिंग शुरू होती है ना तो स्टूडेंट्स में ये आ जाती, पैनिक आ जाती, तो उसको पर्पल पैनिक कहते हैं। पर्पल पैनिक और ये याद रहेगा। स्टूडेंट बिल्कुल तैयार हो जाते हैं कि अब अपने प्रोजेक्ट्स पूरे कर लें, अब एग्ज़ाम देना है ना, और एग्ज़ाम के स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो इसको एग्ज़ाम ट्री भी कहा जाता है वहाँ पर, और स्ट्रेस ट्री भी कहा जाता है कि एग्जाम में स्ट्रेस आ गया। लेकिन फिर बच्चों ने स्ट्रेस फ्री होने का एक तरीका निकाल लिया, उसके नीचे से निकलते हैं। अगर जिसके सिर पे वो फूल गिर गया तो ये मान लिया कि वो एग्ज़ाम पास में। और वहाँ पर तो पूरा कारपेट बिछ जाता है। ये रोज़ रात को देखो तो फ्लावर इतने गिरते हैं। तो पास होने के लिए फिर कहाँ चला जाए? एक को ऊपर चढ़ाकर हिलाया जाए सबके लिए। पर्पल शरणम गच्छामि। अभी तो सेमेस्टर सिस्टम हो गया। जब हम लोग पढ़ते थे ना तब मार्च में एग्ज़ाम शुरू होते थे, मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम्स होते थे, और फरवरी में हमारी प्रिपरेशन लीव हो जाती थी। और उस वक्त फरवरी में सारे प्लांट्स से पत्तियाँ गिरती हैं, वो पतझड़ का सा वक्त आता था। तो हम लोग पतझड़ के वक्त सीरियस हो जाते थे कि अब आ गया एग्ज़ाम का वक्त। ऐसे ही पर्पल पैनिक होता है। ठीक है। हाँ, ये अशोक पूछ लो बच्चों से। अच्छा, ये वाला कौन सा पेड़ है? अच्छा हाँ, एक ये जो अभी बच्चों आलोक की नजर में यही तो मात खा गया इंडिया। ये फॉल्स अशोक है। आज हमने और कौन कौन से फॉल्स प्लांट देख लिए? राइट। अब हमने ये तीसरा भी फॉल्स प्लांट देख लिया, फॉल्स अशोक। असली अशोक में तुम लोगों ने कहानी सुनी है कि जब सीता जी को वो लेके गए थे, रावण वो लंका लेके गए थे, तो उनको अशोक वाटिका में रखा गया था। वो अशोक प्लांट अलग है, इसको सीता अशोक या असली अशोक वो वाला कहलाता है। वो ये अशोक नहीं था। इसमें अच्छी ब्रांचिंग होती है और फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। इसमें ऑरेंज कलर की और खुशबूदार। उसमें इसमें उतनी नहीं है, इसमें उस तरह का नहीं होता है। तो लंबा लंबा ग्रो होता है। फ्लावरिंग बिल्कुल वैसी है कि इनसिग्निफिकेंट से फ्लावर है। अभी बच्चों से जब चलते में बात हुई थी तो सब बच्चों ने बताया था कि पेड़ों से फर्नीचर बनता है। तो ये पेड़ जो है ना, इधर देखो ये छोटी छोटी पत्ती वाला, ये शीशम का पेड़ है। शीशम की लकड़ी सबसे ज़्यादा फर्नीचर के काम में आती है ना। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। चलिए, कैसा लगा आज का? मजा आया है? बहुत इन्फॉर्मेटिव। और कुछ पूछना हो तो बस। और कुछ पूछना बताना हो है? हाँ हाँ। मनी प्लांट ऐसे कहते हैं, वो इकलौता प्लांट है जो CFC एब्जॉर्ब करता है। हाँ हाँ। नहीं इकलौता तो नहीं है, CFC बहुत से प्लांट से एब्जॉर्ब करते हैं ना। अपन उनको कहते हैं कि पॉल्यूशन को कम करते हैं ये सारे प्लांट्स, है ना। हाँ हाँ। सारे प्लांट्स नहीं रहते, सिर्फ कुछ ही प्लांट्स के करते हैं। हाँ, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि अपन उनका वो निकालते हैं कि कौन से प्लांट्स पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो उनका अपन APTI निकालते हैं कि उनके अंदर कितना स्कॉर्बिक एसिड है, कितना क्लोरोफिल है, ये सब चीज़ें देखते हैं कि उनमें कौन कौन से केमिकल्स हैं। तो जिनमें वो केमिकल्स ज़्यादा होते हैं तो वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। CO2 को अपने में जिसमें वो कम होते हैं वो कम करते हैं। तो प्लांट्स वैसे ओवरऑल तो अपन ये मानते हैं कि ये ग्रीन हाउस गैसेस को कम करते हैं, है ना। और ये तो पानी भी है, पानी पीना हो इन लोगों को। ऑरेंज चलिए, ऑरेंजेस भी बट रहे हैं, बटते रहेंगे। आज बहुत मज़ा आया स्टूडेंट्स के साथ, और हम लोगों ने आज काफ़ी सारे पेड़ों के डिस्कशन किया। हालांकि सिर्फ इसी जगह पर, एक ही जगह पर डिस्कशन किया, अभी काफ़ी सारे डिस्कशंस बाकी हैं। हम आते रहेंगे फिर से, आप हमें देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।